जब आप हिजाब में होगी तो कोई शर्म के मारे आपको छेड़ेगा नहीं। बेहयाई यहाँ पर आपको पता है औरत मार्च में कितनी ज्यादा हुई है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यहाँ पे किसी हिंदू के साथ, किसी क्रिश्चियन के साथ, किसी भी ऐसे मजहब के साथ कोई भी ऐसा वायलेशन नहीं होती। उनके जय श्री राम के नारों को काटते हुए अल्लाह अकबर कहते हुए आगे बढ़ी है। फॉरेन न्यूज़ पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। हाय व्यूअर, दिस इज मी योर होस्ट फिजा अल्ताफ एंड यू आर वाचिंग फॉरेन न्यूज़ पाकिस्तान। तो जी व्यूअर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक बहुत मजे का है। आप जानते हैं कि इंडिया ने कर्नाटक कॉलेज की जितनी भी मुस्लिम लड़कियां हिजाब करती आती हैं या कर रही हैं, उन सबको बैन कर दिया गया। तो हम समझते हैं और आप जानते हैं कि कल एक मुसलमान लड़की ने इतने ज़्यादा लोगों के सामने अल्लाह अकबर का एक नारा लगाया, तो एक बहुत बड़ी प्राइड की बात है हम सब के लिए। और हम अपनी आवाम से जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि ये सब चीज़ें जो इंडिया ने बैन लगाया वो ठीक है या नहीं। आए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आपको पता चली क्या होगा जो इंडिया में कर्नाटक कॉलेज में उन्होंने बैन लगाया हिजाब के बारे में, तो आप क्या समझते हैं ये गलत चीज़ नहीं है? ये बहुत गलत चीज़ है और इसके खिलाफ एक लड़की भी है, मुस्लिम लड़की जिनको मुस्कान कहा जा रहा है, जिनको अब प्रिंसेस ऑफ इस्लाम का टाइटल भी दे दिया गया है। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, अल्लाह अकबर का नारा कहते हुए वो आगे बढ़ी हैं, जबकि उनके सामने हिंदू इंतहा पसंद लोग। ये पोल खुल गया कि वो कितना सेकुलर है और कितना अपनी आवाम के साथ और कितना वहाँ की कम्युनिटीज़ के साथ वो बर्ताव करता है। ये इंटरनेशनल मीडिया को देखना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि इंडिया में मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ या बाकी मज़ाहिब के साथ क्या हालात हैं, इवन सिखों के साथ भी क्या हालात हैं। तो पाकिस्तान में आपने देखा होगा, हमारे पाकिस्तान में होता कुछ नहीं, लेकिन इंटरनेशनल उनका प्रोपेगेंडा इतना है, शायद इंटरनेशनल चैनल्स का भी प्रोपेगेंडा इतना है। यहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से रह रही हैं, बल्कि मैं उन्हें कम्युनिटीज़ भी नहीं कहूँगा, उन्हें पाकिस्तानी कहेंगे। ये तो बड़ी ज़्यादती है। अगर मुसलमान लोग हिजाब लेना पसंद करते हैं या दीन उनको इस चीज़ की इजाज़त देता है तो ये तो उनका गैर मुस्लिम है, वो बिल्कुल ज़्यादती है, जर्नली ज़्यादती है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं है। आप हिजाब करते हैं, आप चादर पहनते हैं, आप अबाया करते हैं, आप निकाब करते हैं, ये सब कुछ आपका अपना फेल होता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई मुदाखलत नहीं बनती, तो क्यों इंडियन गवर्नमेंट जो है वहाँ पे मुसलमानों का रहना और मुश्किल करती जा रही है? इंडियन गवर्नमेंट का तो एम ही अब यही है कि मुसलमानों को तकलीफ़ देना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। गलत है बिल्कुल। और हिजाब तो वैसे ही एक बुनियादी चीज़ है जो होनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा उस बहादुर लड़की को सलाम है जिसने इतनी जुर्रत दिखाई और जुर्रत का मुजाहरा किया। रियली अप्रिशिएट। यहाँ पे किसी हिंदू के साथ, किसी क्रिश्चियन के साथ, किसी भी ऐसे मज़हब के साथ कोई भी ऐसा वायलेशन नहीं होती और ये बहुत गलत एक्ट है और इसको कंडेम करना चाहिए। हैरत की बात है कि इतने सारे स्टूडेंट्स थे, जो हिंदू स्टूडेंट्स थे, वो उस बच्ची को बदतमीजी कर रहे थे, उसके ऊपर पानी फेंक रहे थे, उनको मार रहे थे। इस तरह के बहुत सारे वायलेशन के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उस बच्ची का या वहाँ की रहने वाली मुस्लिम आबादी का अपना एक हक है और उनको वो मिलना चाहिए। और इस्लाम ही यही कहता है। हम कौन होते हैं कि अपने तरीके से लिबास को डिफ़ाइन करने वाले? जब इस्लाम ने कह दिया कि पर्दा औरत का हक है तो उसको बिल्कुल उस एक्ट में रहना चाहिए। आप यहाँ पाकिस्तान में किसी के साथ कोई इस तरह का एक्ट आपने कभी देखा है? ये तो जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, जितने अरसे से भी है, वैसे भी मुसलमानों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको पूरी मुस्लिम उम्मा को, खुसूसन सऊदी अरब और ये जो अरब ममालिक हैं, वो स्टैंड लेना चाहिए। जो उनके यहाँ मंदिर बनवा रहे हैं, वहाँ पे वो उनके साथ मुलाकातें करवा रहे हैं और पाकिस्तानी और मुसलमान जिनको आगे होना चाहिए तो वो सारे पीछे हैं। तो काइंडली मैं तो इस प्लेटफॉर्म का, आपके प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूँगा कि इसकी शदीद मजम्मत होनी चाहिए और वहाँ के लोगों को ये सिक्योरिटी देनी चाहिए। पाकिस्तान क्यों लिया गया था, वहाँ के रहने वाले मुसलमानों को इसका बाद में अंदाज़ा होगा, क्योंकि हम उनसे अलग शनाख्त रखते हैं और अलग शनाख्त है, हमारे रिलीजन आगे। बिल्कुल तरक्की में भी उनके सारे मामलात में ये उनको नुकसान देगा इंडिया। तो सर आप क्या समझते हैं, आप हमारी गवर्नमेंट से क्या समझते हैं, उन्हें क्या करना? देखिए यहाँ की औरत वो कहती है खुद मुख्तार हैं हम लोग, औरत मार्च जो हुआ, यहाँ की औरत क्या करी और वहाँ पे वो लोग कितनी मुश्किल से उस लड़की ने इतनी जुर्रत की है, कितने ज़्यादा लोगों के सामने उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो आप यहाँ की औरत के लिए को हम मुसलमान हैं, हमें जिहाद करना चाहिए इसके खिलाफ ना। जाहिर है मुसलमान है, यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं, उनके एजेंट हैं लोगों के, जो कहते हैं अपनी मर्जी, ये वो सारा कुछ बिल्कुल गलत है। ये सारा औरतें अपने लिए वो मांगती हैं, तो अब दीन के लिए, हिजाब के लिए खड़ी हो ना, बोलेंगे ये गलत है। सर इस तरह की चीज़ में कोई आगे होके खड़ा नहीं? क्यों नहीं खड़ा होता? आप लोग खड़े हो ना, हम खड़े हैं ना। चले आए, सब जिहाद करते हैं, बांधे सर पे कफन और चलते हैं इसकी तरफ, मुंह करें इंडिया की तरफ। जैसे हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी एक दफ़ा कह दिया था कि हम एक ही हैं, वो ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। नहीं, अल्लाह अल्लाह ही है, हमें ईश्वर का नहीं पता, लेकिन वो अल्लाह अल्लाह एक ही वाहिद ला शरीक है और इसी के ऊपर हमारा ये मुल्क हमें मिला था
और शदीद मजम्मत करते हैं हम इस बात की। वहाँ पे इतने ज़रा लोग थे जो उसे ना हरासा करने की कोशिश, जय श्री राम के वहाँ उसके सामने नारे लगा रहे थे। उस लड़की ने इतने सारे लोगों के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो आप उसके लिए, उस लड़की के लिए क्या करें जिसका नाम मुस्कान था? ये शी इज़ द रोल मॉडल फॉर द होल वर्ल्ड। आई मीन मैं ये कहूँगा कि वो पूरी दुनिया के मुसलमान बच्चियों के लिए, आने वाली हमारी नस्लों के लिए रोल मॉडल बन गई है कि इतने बड़े जत्थे में जहाँ पे आप भेड़ियों के नरगटे में हो और वहाँ पे आपको इस तरह का अल्लाह अकबर, अल्लाह से बड़ी क्या है? अल्लाह ही सुपर पावर है, वो ही बड़ी ज़ात है। और मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की लड़कियों को और पूरी दुनिया की मुसलमान लड़कियों को उनसे सीखना चाहिए कि वो इतने बड़े हजूम में उसने नडरली बहादुरी के साथ उसने उस चीज़ का मुकाबला किया था। हिंदुस्तानी थे उस टाइम, वो जय श्री राम के उसके सामने नारे लगा रहे थे, उसने उनके दरमियान आवाज़ उठाई है, अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो आप नहीं समझते ये हम जैसी लड़कियों के लिए या जो पाकिस्तान में जो लड़कियाँ रह रही हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है? बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज है। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से उसने जुर्रत का मुजाहरा किया है, वाकई ये काबिल तहसीन है। अगर हम इस चीज़ को पाकिस्तान से कंपेयर करें, पाकिस्तान कहने को एक, आपको पता है कि यहाँ पर किस किस्म यहाँ पे स्लोगन्स बन रहे थे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हम लोग उस तरीके से एक्शन नहीं ले पा रही। यहाँ फेमिनिज्म है, बेहयाई यहाँ पर आपको पता है औरत मार्च में कितनी ज़्यादा हुई है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मलाला यूसुफ की अगर हम बात करें, जो कि खुद कहती थी कि रिलेशनशिप अगर रखना है तो शादी की ज़रूरत नहीं है, अगले दिन उस औरत ने खुद शादी की हुई थी। यहाँ की यूथ को वो ख़राब कर रही हैं। ऐसे में एक लड़की जहाँ पर, और वो मुल्क इंडिया जहाँ पर हिंदू अक्सरियत ज़्यादा है, उस लड़की ने एटलीस्ट स्टैंड तो लिया है। एक लड़की ने उनके जय श्री राम के नारों को काटते हुए अल्लाह अकबर कहते हुए आगे बढ़ी हैं। और अगर हम यहाँ पाकिस्तान से कंपेयर करें तो यहाँ पर औरत क्या मांग रही थी? खुद मुख्तारी मांग रही थी, लिबरल होना मांग रही थी। वो लड़की स्कूटी से उतरी है और ये एक पैगाम है कि लड़की खुद मुख्तार होने के साथ साथ पर्दे में भी रह सकती है। उसने ये चीज़ प्रूव की है। तो सर आप हमारी गवर्नमेंट को क्या समझते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए सर? ये एक हमारी उस स्टूपिड सोसाइटी के ऊपर भी जाता है, मेरा जैसा मेरी मर्जी वाली सोसाइटी के ऊपर। मैं उस कम्युनिटी को भी कहूँगा कि पाकिस्तान में यूरोप से आई हुई लड़कियां शायद सलवार कमीज पहन लेती हैं। इमरान खान बिल्कुल सही कहता है कि आपके ड्रेस के ऊपर डेफिनेटली वो कोड बनता है। जब आप हिजाब में होगी तो कोई शर्म के मारे आपको छेड़ेगा नहीं। मुसलमानों के मामले में अगर देखा जाए तो उनकी इमेज खराब ही खराब है। अगर हम बात करें कि वो जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है, जो भी उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, जितना भी वो आगे बढ़ चुके हैं, दैट डजंट मैटर। अगर आप इंसानियत को ही नीचे गिरा रहे हो, अगर आप जितनी मर्जी आप कर लो तरक्की, डजंट मैटर। तो आप क्या समझते हैं हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखें कि वहाँ पे होकर उन्होंने इतना बड़ा इकदाम उठाया, तो यहाँ की लड़की क्या करी है, तो क्या समझते हैं हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट ने, आप खुद देख ले, यहाँ पर रेप होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होते हैं, अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि ये एक्शन होगा, हम लोग कोई एक्शन नहीं लेते। कोई रेपिस्ट आज तक आपने देखा है उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया हो? जब हम अपनी कंट्री में रहते हुए जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, वो तो फिर एक इंडिया है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसके खिलाफ हम क्या, हमारी हुकूमत क्या इकदाम लेगी जब हम अपनी मुल्क में रहकर अपनी लड़कियों को सेव नहीं कर पा रहे, पराए मुल्क में जाके क्या? और इस्लाम के नाम पे ऊपर हमें दहशतगर्द कहा जाता है। इस तरह के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं। जी, तो व्यूवर्स आपने सुनी ली हमारी आवाम की राय। उन्होंने बताया कि देखें, हिजाब आपका ज़ाती अमल होता है, इसमें किसी को भी मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। हिजाब राइट है उन लड़कियों का, हमारा जो भी करती हैं उन सबका अपना राइट है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहे हमारे चैनल को। तब तक के लिए इजाज़त दें अपनी हौस फिज़ाल ताक़ो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।